शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज का जो टॉपिक है तालीम है। जो जब भी हम तालीम के बारे में सुनते हैं तो हम कभी भी इस वर्ड को किसी के भी मुंह से सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें समझ आता है कि एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोग हैं या कोई एक घर है जिसमें इज्तिमा जैसी चीजें हो रही हैं, है ना, जिसमें कुरान और हदीस की बातें होती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तालीम कहते हैं। लेकिन तालीम के असल मायने वॉइस कई हमारी सारे हो सिस्टम। सकते हैं। तालीम के असल मायने कई सारे हो सकते हैं जिनका एक एक करके इंशाल्लाह वर्ड भी बताएंगे और जो है तर्जुमा भी उसका जो है बताएंगे। तो तालीम को तलकीन भी कहा जाता है। तलकीन जो होता है इसका मतलब होता है किसी को सलाह देना या फिर एडवाइस करना। इसको तदरीस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी को सिखाना पढ़ाना यानी कि टीच करना या फिर किसी को कोई ट्रेनिंग देना। इसको तरबियह भी बोला जाता है। तरबियह का मतलब होता है कि किसी को मॉरली कोई चीज सिखाना, किसी को मॉरली कोई चीज सिखाना यानी कि उसको जो है क्या सिखाना, इखलास सिखाना, अखलाक सिखाना। इसी तरीके से इसको तादीब भी कहा जाता है। तादीब का जो मतलब होता है, तादीब का मतलब होता है कि किसी ट्रेन को डेवलपमेंट करना, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करना। उस तरीके से इसको तदरीब भी कहा जाता है यानी कि फिजिकल एजुकेशन या फिर हुनर की तरबियत देना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतने सारे मायने हैं तालीम के, लेकिन जब कभी भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो तालीम है वो किससे आया है, वो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ है जो कि दीनी तालीम है। लेकिन आज हम यही जानेंगे कि दीनी तालीम की क्या अहमियत होती है और दुनियावी तालीम की क्या अहमियत होती है और क्यों हमने इन दोनों तालीम को अलग अलग कर दिया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बनाया था जिसे कहते हैं तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है तालीम का हक किसको है उसके बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है किस तरीके से कुरान तालीम देता है, ये किस तरीके से कुरान दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के बारे में सिखाता है, उसकी अहमियत सिखाता है, उसके बारे में जानेंगे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब वो मुसलमान हर मुसलमान औरत या हर मुसलमान मर्द पर क्या है, फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये हमारा फर्ज है। तो जब कोई भी फर्ज होता है तो हमें उसको करना ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। अब जो है हम इसके बारे में जानेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को एक दुआ सिखाई कि ए नबी दुआएं कीजिए, और दुआएं कीजिए किस चीज के लिए, इल्म मांगने के लिए। तो ये सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तअज्जल बिल क़ुरआनि मिन क़ब्लि अन युक़फ़ा इलैका वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो वो अल्लाह बहुत बुलंद है जो आपकी सच्चा आवाज नहीं आ रही है। बादशाह है। तो वो अल्लाह बुलंद है जो सच्चा बादशाह है, और आपकी तरफ कुरान की वही की खत्म होने से पहले कुरान में जल्दी ना करो और अर्ज करो कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किससे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये दुआ मांगिए। अल्लामा इब्न कसीर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि अल्लाह ने अगर पूरे कुरान में देखा जाए तो एक चीज़ मांगने का हुक्म दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो क्या दुआ थी कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं
या चाहे ये हुक्मरानी है, ये हुक्मरानी का मतलब क्या हुआ कि जिस किसी के पास भी पावर है, जिसका हुक्म चल रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ या कोई भी राजा हुआ, या इनोवेशन है, कितनी भी जो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ, जितनी नई नई चीजें ऐजाद हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ऐजाद हो रही हैं, रुपया पैसा यानी कि माल, वो सब सब क्या है, इल्म ही से होता है। जितनी भी तरक्की होती है किससे होती है, इल्म से होती है। अब दीनी और दुनियावी क्या है उसके बारे में जो है बाद में बात करते हैं ना। अब यहाँ देखिए कि जिसके भी पास इल्म है वो परेशानी में नहीं रहता है, किसी भी तरीके की परेशानी में नहीं रहता। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं कि अगर किसी के पास इल्म है कि कोई भी अगर जो है बुरी घड़ी आई, या फिर जो है कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ हो गया, और उसको ये इल्म है कि कोई भी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से होनी है, या ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से ही जो है नहीं हुई है, तो वो इंसान जो है पुरसुकून रहेगा। क्या रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, उसको पैनिक अटैक नहीं आएगा, उसको एंजाइटी नहीं होगी किसी भी चीज को लेकर, है ना। और जिसके पास इल्म है वो तरक्की भी करता है, वो हुक्मरानी भी करता है, उसके पास माल और दौलत भी होती है। अब माल और दौलत का जो है किससे, रिस्क से है, तो रिस्क का मतलब जो है सिर्फ पैसे से नहीं, रिस्क का मतलब किस चीज से है, जो कि है औलाद से, अच्छी अच्छे इल्म से, हम्म, अच्छे घर से, अच्छी बीवी से, उन सब से भी है। तो जिसके पास इल्म है उसके पास अच्छी तरक्की है, अच्छी मालो दौलत भी है। ठीक है। अब अगर इन अ नटशेल अगर हम इस आयत को पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि इल्म अगर हासिल कर लोगे तो दुनिया में भी क्या रहोगे, पुरसुकून रहोगे। आज अगर देखा जाए यूरोप और अमेरिका को क्यों इतना ज्यादा लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं अमेरिका को लोग, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें बना रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं, फोन लेकर आ रहे हैं दुनिया में, और क्या क्या लेकर आ रहे हैं, ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो पहले कभी देखी नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या, माइक्रोवेव, फॉर एग्जाम्पल क्या, ऐसी ऐसी चीजें जो कि सिस्टर प्लीज किसी का माइक ऑन है उसको जो है आप बंद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों, क्या कैसी चीजें हैं कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं यूरोप में और अमेरिका में ऐजाद हुई भी, जो कि क्या कर रही हैं, जो कि इंसान को जानकारी देती है किस चीज की, कि हाँ भाई कोई कोई जगह है जिसका नाम यूरोप है, कोई जगह है जो कि ऐसी है जो कि नई नई चीजें। अब नई नई चीजें कब बनेगी, जब इंसान को क्या होगा, इल्म होगा, जब वो क्या करेगा, तालीम हासिल करेगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि इल्म जिसके पास आ गया, दुनिया दुनिया का हो तो वो दुनिया में भी शुक्र क्या रहेगा, सुरखुर रहेगा। और जो है अगर जो है कैसा आ गया दिल दीन में, और अगर आखिरत का आ गया तो वो तो और भी ज्यादा उसके लिए फायदेमंद है ही है। लेकिन इल्म तो इल्म है, अब चाहे वो दुनिया का हो, जिसको भी पता चल गया उसने इस्तेमाल कर लिया दुनियावी इल्म और उससे प्लीज, फायदा उठाया। आपकी आवाज स्लो आ रही है। आपकी आवाज स्लो आ रही है। क्लियर है, स्लो आ रही है। क्लियर है, नहीं आवाज क्लियर है आपकी अदिबा। तो इल्म इल्म है, अब चाहे वो दुनिया का हो, चाहे उस जिसको पता चल गया उसने दुनिया में इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें आखिरत का भी इल्म होना चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान और उनकी हदीसों में हम तक जो भी पहुंचाए, हमें उस चीज़ का भी जो है इल्म होना चाहिए, तो हमें उसकी भी तालीम लेनी चाहिए। लिहाजा अगर हम आखिरत का भी क्या रखेंगे, इल्म रखेंगे, तो हम दुनिया में भी फ़ायदा उठाएंगे, और क्या करेंगे, दुनिया में भी जो है उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नबा की आयत नंबर 8 में फरमाते हैं, वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने पैदा की, जोड़ों में पैदा किया। अब उस जोड़े में जो है हर जोड़े की बात की गई है। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो सर्दी हो और गर्मी हो, दिन हो और रात हो, रोशनी हो और अंधेरा हो। और दुनिया का जोड़ा किसे कहते हैं, दुनिया का जोड़ा कहते हैं आखिरत को। हम्म, दुनिया और आखिरत, तो यानी कि 50-50 हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, 50-50 बनाया। और फिर जब वो मिल गए तो उनका क्या हो गया, वो पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से
تعلیم بھی, دنیا کی تعلیم 50%, اور اسی طریقے سے آخرت کی تعلیم جس کے پاس ہے اس کا جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی تعلیم کو, اپنے علم کو پوری طریقے سے کرنا ہے. تو 100% تعلیم ہمیں کب ملے گی, جب ہم دینی تعلیم بھی لیں گے اور جو ہے دنیاوی تعلیم بھی جب ہم کیا کریں گے, حاصل کریں گے. الحمدللہ. تو دونوں جگہ کی کامیابی بھی ہم کو اسی طریقے سے ملے گی, دونوں جگہ ہم کامیاب بھی اسی طریقے سے ہوں گے, دونوں جگہ کے ہم علم بھی اسی طریقے سے حاصل کریں گے. لیکن ایک غلط فہمی جو ہے آج ہم سب نے جو کر دی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہم مسلمان سب سے زیادہ تر جو ہے کیا ہے پست حالت میں آ چکے ہیں, جو کہ پڑھے ہیں, جس میں کیا ہے دینی اور دنیاوی کس کو, تعلیم کو ہم نے الگ کر دیا. کیوں الگ کر دیا؟ اگزامپل کہ کچھ لوگ جو ہیں اس طریقے ایسے ہیں جن کی جو ہے زندگی بالکل سے ختم ہو رہی ہے, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے, اب آپ کب وفات پائیں, آپ کی نبوت کب آئی. خیر, جب یہ سب چیزیں نہیں پتا ہے تو وہ نہیں جانتے ہیں, جب انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا, تو وہ کیسے فرق کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک صاحب حج کو گئے تھے, جس میں ان کے آگے دو عورتیں جب طواف کر رہی تھی تو وہ بات کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپا اس کے اندر کیا ہے. وہ دونوں یہ ریئل جو ہے واقعہ ہے. تو ان عورت نے ان سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے, کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی. تو انہوں نے, دوسری خاتون نے ان سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ, بولا کہ اس کے اندر اللہ کی قبر ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو یہ دین علم ہو گیا ہے آج ہمارا, یہ ہمارا کیا ہے, یہ دین علم کا حال ہے کہ حج تک لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن نہیں پتا کہ کعبہ کیا ہے, یہ نہیں پتا کہ اس کا طواف کیوں کرنا ہے, یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ کیا ہے. الحمدللہ. اب دنیاوی تعلیم کے جو ہے حالات کیا ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک رپورٹ تیار کی گئی انڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں, جس میں پتہ لگایا گیا کہ لٹریسی کتنی ہے, یعنی کہ جو ہے انڈیا کے مسلمان کتنے پڑھے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر جو آیا وہ آیا 0.4%. یعنی کہ 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہوں اور اچھے ہوں تعلیم میں. تو دینی حساب سے بھی ہمارا بالکل سے تعلیم گئی, اور دنیاوی حساب سے بھی کیا ہوا, ہماری تعلیم بالکل سے چلی گئی. تو ہاں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, سب سے پہلے وہ مسلمان قوم, اس کی دینی تعلیم کا بھی ایسا حال ہے اور دنیاوی تعلیم کا بھی ایسا حال ہے, جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جس کے نبی پر پہلی سورہ, جس کی آیت نازل ہوئی وہ کیا تھی, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور جس کے نبی کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ پڑھو ربی زدنی علما, مانگو کہ میرے علم میں جو ہے کیا کرو, اضافہ کرو. وہ قوم اگر پیچھے رہ گئی تو کیسے ہوگا, کیسے چلے گا. اور وہ دنیاوی چیزوں میں بھی پیچھے ہے اور دینی تعلیموں میں بھی پیچھے ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ ہم دینی تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے اور دنیاوی تعلیم میں بھی جو ہے کیا ہوا, ہم پیچھے رہ گئے. سب سے بڑا جو ہے ہم نے غلطی کیا کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا میں فرق کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, دین اور دنیا میں ہم نے فرق کیا, الگ الگ سمجھا. اور نتیجہ کیا ہوا اس کا, کہ جب کوئی انسان مسجد میں بیٹھا ہے, وہ مسجد میں جاتا ہے یا وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, چاہے کوئی خاتون ہے, تو وہ بہت اچھی ہے. لیکن وہی خاتون جو ہے اگر اپنی گھر کی کمائی کے لیے جو ہے کچھ کما رہی ہے, تو وہ کیا ہے, یا پھر کوئی انسان جو ہے تجارت کر رہا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ برا ہے. تو یہ ہم نے بنا دیا, یہ جو ہے ہم نے کر دی یہ چیزیں, کہ ایک چیز صحیح ہے اگر کوئی جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے کس میں بیٹھا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن وہی انسان جو ہے اگر دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ برا ہے. ہم نے کیوں اس چیز کو کر دیا, ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اور دنیا کو کبھی الگ ہی نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق کیا دنیا اور آخرت میں. دین کے ساتھ تو دنیا میں رہنا ہے,
دین کے ساتھ دنیا کے طور طریقے چلنے ہیں، دین کے طور طریقے پر ہی دنیا میں رہنا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں گئے تو ہمارا ایمان کچھ اور تھا اور جب ہم تجارت کے لیے بیٹھے تو ہمارا ایمان کچھ اور ہو گیا، کہ نہیں یہ تو ہمارا کیا ہے، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، اس میں تو تھوڑا سا گھوٹالا کیا جا سکتا ہے، ہم نے یہ بنا دیا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں کیا. جو فرق کیا اللہ نے وہ کیا دین دنیا اور کس میں، آخرت میں، کہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ نہیں ہے وہ، ہاں آخرت کا گھر جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. تو فرق کس میں تھا، جو کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی 50-50 وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی کہ 50% دنیا کا ہے اللہ نے کہا اور 50% آخرت کا ہے. تو 50% جو ہے کون سا علم، دنیا کا، اور 50% جو ہے آخرت کا علم. الحمدللہ. تو تعلیم ہمیں کون سی لینی ہے، دونوں ہی لینی ہے، تاکہ ہم کیا ہوں، دونوں جگہ میں کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ. تو آج کل جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہی ہے، اور اب ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اس لیکچر کو پورا کرنے کے بعد کہ کیوں دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے کیا ہے، ضروری ہے، اور جو ہے کس طریقے سے ہم نے جو ہے غلطی کی ہے. الحمدللہ. تو ہم نے کیا کیا، لوگوں کو الگ الگ کر دیا. الحمدللہ. تو اب پڑھیں گے ہم کہ جیسے قرآن ہے، قرآن ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے وہ کوئی ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے. قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے جو اپنے لوگوں کو بتاتی ہے جو اپنے رب تک کے کیسے پہنچنا ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ اپنے رب تک کیسے پہنچنا ہے، اور جنت کو کیسے حاصل کیا جائے، اور جہنم سے کیسے نجات پائی جائے، جہنم سے کیسے بچا جائے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو لوگ نہیں لائے ان کے ساتھ کیا ہوا یا پھر کیا ہونے والا ہے. لیکن قرآن میں ٹوٹل نمبر آف آیتیں جو ہیں وہ 6000 سے بھی زیادہ ہیں. لیکن اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، تو اس میں 1000 سے زیادہ آیتوں میں ذکر ہوا ہے سائنس کا، یعنی کہ دنیا کی چیزوں کا، کہ دنیا کس طریقے سے بنی، دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے. وہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دین کا طریقہ سکھا کر دنیا میں ہی انسان کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے فرق کر دیا. لیکن کیا ہے، یہ جو آیتیں ہیں یہ سائنس کی نہیں ہے بیسکلی، یہ کیا ہے، یا تو یہ عقیدے کی آیتیں ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں جلائیں گے. تو جیسے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر کیا ہے 56، آیت نمبر 56 میں اگر ہم پڑھیں گے، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اب دیکھیے تو یہ جو ہے اگر کوئی پڑھتا صرف قرآن پڑھتا تو شاید اس کو نہیں سمجھ، کیونکہ انسان کا کیا ہے، اسی لیے جب وہ دیکھتا ہے تو شاید اب جو ایمان لانے والے ہیں تو بے شک ان کا ایمان جو ہے اس آیت پر پہلے سے ہی تھا. السلام علیکم لیکن میم، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، کلیئر ہے مگر بہت بہت سلو آ رہی ہے. تو ایسا نہیں تھا، جو ایمان والے تھے وہ سورہ النساء کی اس آیت پر اس سے پہلے ایمان نہیں لے کر آئے تھے. لیکن جو لوگ جو ہیں جب کیا کر رہے تھے، دنیاوی تعلیم کر رہے تھے، اور کس کے بارے میں، جلد یعنی کہ اسکن کے بارے میں جب وہ لوگ پڑھ رہے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ جب انہیں یہ چیز پتہ چلی کہ جو اسکن ہوتی ہے، جو کھال ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو درد محسوس کراتی ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب جیسے یہاں پر پکچر بنی ہوئی ہے کہ گرم توا جب گرم ہو جاتا ہے تو انسان ہاتھ سے پکڑتا ہے، اور اس کا ہاتھ جو ہے، دیکھیے انسان چھوڑ تو رہا ہے دماغ سے ہی نا، ہاتھ کیسے چلے گا جب دماغ بولتا ہے کہ ہاتھ چھوٹ جائے، یا پھر ہم اپنا دماغ سے کہیں گے کہ ہاتھ اوپر چلا جائے. لیکن دماغ جو ہے کیا کر رہا ہے انسان کو، دماغ کیا کر رہا ہے انسان کو، وہ یہ کر رہا ہے کہ آرڈر دے رہا ہے کہ توا جو ہے وہ گرم ہے وہ چھوڑ دو. تو وہ پتہ کیسے چلا کہ گرم ہے، کیونکہ ہمیں درد ہوا. کس میں درد ہوا، جو ہماری کھال ہے، جو ہماری اسکن ہے اس کے اندر درد ہوا. تو یہ چیز پتہ کیسے چلی لوگوں کو، یہ چیز پتہ الحمدللہ قرآن سے ہی پتہ چلی الحمدللہ. لیکن جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے تو ان لوگوں کا تو ایمان پہلے سے ہی اس چیز پہ تھا، تو پھر دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیا ہے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان لوگوں نے جب اس چیز پر ریسرچ کیا، جب انہوں نے
دنیاوی تعلیم حاصل کی اور جب انہوں نے قرآن کی یہ کیا پڑھی آیت پڑھی اور ان کو یہ چیز پتا چلا کہ جو کھالیں ہوتی ہیں اسی سے جو ہے درد ان کو محسوس ہوتا ہے. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی. یعنی کہ ان کی کھال ختم ہو گئی, یعنی کہ اب ان کی کھال ختم ہو گئی ہے تو ان کا درد کا احساس بھی ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اور نئی کھالیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لے سکے تاکہ انہیں درد ہو سکے. اس سے پتا چلا کہ جو ہماری کھال ہے اس میں پین ریسپٹر ہوتے ہیں اور اس سے انسان کو درد کا پتا چلتا ہے. تو جن سائنٹسٹ نے اس چیز کا پتا لگایا, جن کو پتا چلا کہ بھائی یہ پین ریسپٹر ہوتے ہیں, وہ ایمان لے آئے. سبحان اللہ. تو ایک انسان کو دیکھو دینی تعلیم میں یہ ہے کہ انسان سورہ النساء کی آیت نمبر 56 پر ایمان لے کر آیا الحمدللہ. اور جب وہ ایمان لے کر آیا لیکن اس نے جو ہے کیا کیا, اگر وہ یہ بات دینی دنیاوی حساب سے جو لوگ کافر ہیں, جو لوگ نہیں مانتے, اگر اس نے اسی چیز کو جو ہے ایکسپلین کر دیا یا بتا دیا دنیاوی طریقے سے, کسی انسان کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان ایمان لانے کا جو ہے کیا بن جائے, وہ اس انسان کے لیے ایمان لانے کا باعث بن جائے. لیکن جب ہمیں پتا ہی نہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کہ اسکن کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں اور کتنے جو ہے ڈیپ جا کر جو ہے یہ جو درد کا احساس کتنے گہرائی میں ہوتا ہے, تو ہم کسی کو نہیں بتا پائیں گے. کیونکہ دیکھو جو نان مسلم ہے وہ obvious سی بات ہے قرآن نہیں پڑھے گا, لیکن اگر آپ اسے کوئی دنیا کی کتاب دو گے تو وہ ضرور پڑھ دے گا. تو کیا ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کر لیں الحمدللہ, اور کیا کر لیں, الحمدللہ. تو کیا ہے کہ اگر ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ ہے, ہمیں الحمدللہ قرآن کے بارے میں پتہ ہے, لیکن اگر ہم وہی چیز دنیاوی طریقے سے کسی انسان کو سکھائے تو ہو سکتا ہے کوئی انسان کسی انسان کے لیے ہم ایمان لانے کا باعث بن جائے, اور کوئی انسان ہماری وجہ سے کیا ہے وہ جو ہے کہاں پر آ جائے, وہ جو ہے ایمان پر آ جائے. تو اسی لیے دیکھیے ہے تو یہ قرآن کی آیت, ہم نے ایمان لے کر آیا اس کے اوپر پہلے, لیکن کسی کو ہمیں سمجھانے کے لیے, دنیاوی طریقے سے سمجھانے کے لیے تو دنیاوی تعلیم بھی جو ہے حاصل کرنی کیا ہے ضروری ہے. اسی طریقے سے سورہ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کن لوگوں کے لیے کہ یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں, اس کے اوپر موج کے اوپر اور موج, اس کے اوپر بادل, اندھیرے میں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے سو جھائی دیتا معلوم نہ ہو, اور جس سے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں. تو ایک ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی کہ جن کو آپ کتنی بھی آیتیں پڑھ کے سنا لے, کتنا بھی کچھ کر کے, ہو تو رہی ہے بات کس کے لیے, جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کو پتا نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, جس کو نہیں آتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ کہ سمندر میں اندھیرا ہے, اور کس کے آیت ہے, کس کے لیے, کافروں کے بارے میں جو کہ جھٹلا دیتے ہیں چیزوں کو. لیکن جب جو ہے انسان نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور اس کو پتا چلا کہ اس چیز کو جو ہے کیا ہے دیکھا جائے, تو جو سورج کی روشنی, پہلے لگتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے سمندر کی گہرائی تک جاتی ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ صرف کچھ ہی میٹر تک جو ہے کیا ہے سمندر میں سورج کی روشنی جاتی ہے. تو دیکھیے اوپر والا دیکھیے اتنا, پھر بعد میں گہرا, اور جو سب سے گہرا حصہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے وہ تو دیکھ نہ سکے, اتنا زیادہ اندھیرا ہے. اور جو کافر ہیں وہ اسی طریقے سے اندھے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے, وہ اپنی ہی چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو اس چیز سے پتا کیا چلا ہے, تو آیت کس چیز کے بارے میں, لیکن اس نے ایک اور چیز کی کیا کر دی, یہاں پر تصدیق کر دی الحمدللہ. اور کیا کیا, ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چل گیا الحمدللہ. تو لیکن پتا کس کو چلا تھا, جو کہ سمندر کی پڑھائی کر رہا تھا, حالانکہ وہ دینی تعلیم نہیں ہے وہ دنیاوی تعلیم. تو جب اس نے پڑھا, اس نے جانا, اور اس نے الحدیث کے بارے میں پہلے سے ہی کیا ہے, اتنے سال پہلے قرآن میں جو ہے لکھ دیا ہے. تو اب جب ان سب چیزوں کی بات ہوئی کے اندر وہ تھے ایک سائنٹسٹ تھے, اور وہ بولنے لگے کہ یہ جو ہے اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے,
इतना फॉरवर्ड दीन कि उसमें जो है दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं हर चीज है। तो देखिए सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसने कि इंसान को क्या किया कि किसकी तरफ उभारा है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइंस की तरफ उभारा है। लेकिन अगर जो है आप बाकी दीन या बाकी मजहब की जो है बात कर रहे हैं, कब पॉइंट पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए यहाँ पर, तो वहां पर क्या है कि वहां कहते हैं कि अगर जो है आपको क्या रखना है, अगर आपको दीन के हिसाब से चलना है तो वहां लॉजिक हटा देना चाहिए। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला हर आयत में क्या कर रहा है, अल्लाह सुबहाना व तआला कह रहे हैं गौर करो, फिक्र करो। देखो काफिर ऐसे हैं जैसे कि समुद्र के अंदर अंधेरा, तो इंसान गए समुद्र में और देखा कि कितना ज्यादा अंधेरा है, और क्या कह रहे हैं कि काफिर इस तरीके से जलेंगे, या जो लोग नहीं हमारी आयतें मानते हैं इस तरीके से जलेंगे, फिर उनकी खालें उतार दी जाएंगी, यानी कि खालों में दर्द होता है, खालों से दर्द होता है, और फिर जब उनकी खालें चिमड़ जाएंगी तो उनको दर्द नहीं होगा, तो फिर वापस से क्या होगा, उनकी नई खालें जो है चढ़ा दी जाएंगी। सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मजहब है जो कि दुनिया में क्या करता है, गौर व फिक्र करने के लिए कहता है। और किसने क्या किया, हमेशा जो है साइंस की तरफ ही उभारा है। ठीक है, बाकी सब क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मजहब में कोई लॉजिक नहीं नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि नहीं, मजहब में ही लॉजिक है, हर चीज को जो है लॉजिकली सोचो। क्या कहा, पहली आयत है अल्लाह ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो, जानो, सीखो हर चीज को। तो तालीम हासिल करने को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कहा, और जो हमने स्टार्टिंग में कही पढ़ी क्या है, हदीस उसमें भी कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त उठते थे तो आसमान की तरफ जो उठते थे तो तब जो है दुआ किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और गौर करो, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं, और ये बात देखी गई कि जिन लोगों ने गौर किया, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो इस्लाम की तरफ वाले लोग हों, उन्होंने क्या किया, चीजों को पा लिया। अब चाहे दुनियावी जितनी भी चीजें थी, जैसे कि इस ताइबीन थे, और सलफ सालेहीन थे, उन्होंने इल्म इतना हासिल किया, उन्होंने इतना गौर व फिक्र किया किसी भी चीज के लिए, कि उसमें से ही जो है लोग क्या हुए, साइंटिस्ट हुए। उन्होंने ही क्या किए, नए नए इन्वेंशन किए, उन्होंने ही क्या किए, नई नई चीजों को जो है इजाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूर्य नम्ल की आयत नंबर 18, सूर्य नम्ल की आयत नंबर 18 में जो है बात यहाँ पर चींटियों की हो रही है। लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा अगर चींटियों के बारे में जिक्र किया जाए तो इतना लंबा हो जाएगा ये टॉपिक कि शायद पूरा ना हो पाए। तो सूर्य नम्ल में आयत नंबर 18 में जो है बात चींटियों की हो रही है। लेकिन यहाँ पता चला कि जब हजरत सुलेमान का जो है लश्कर जा रहा था, यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए तो चींटी बोली, ए चींटियों अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डाले सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में। तो यहाँ पर चींटी के बारे में कहा कि चींटी ने बोला। तो जब चींटी ने बोला तो जो ईमान लाया उन्हें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर चीज पर कादिर है, तो ये लोग भी बात करते होंगे। लेकिन जब इंसान ने क्या किया, दुनियावी तालीम ली और किसके बारे में पढ़ा, आंट्स के बारे में पढ़ा, कीड़े मकोड़ों की जो पढ़ाई होती है वो वाली पढ़ाई की, तो फिर उन्होंने जाना कि हाँ वाकई में चींटी जो है बात कर सकती है। अब देखिए जो ईमान वाले हैं तो उनका क्या है इसके अंदर, कि उनके तो इल्म में और इजाफा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ईमान तो ले आए थे इस वाली आयत पर, लेकिन उनके इल्म में और इजाफा हो रहा है, और उनका जो अकीदा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर और ज्यादा क्या हो रहा है, पक्का होता जा रहा है। और जो जो है, जो ईमान नहीं लेकर आए, तो हो सकता है कि अगर आप दुनियावी तालीम के जरिए उनको कुछ सिखाना चाहें तो वो भी क्या करें, ईमान लेकर आ जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत को पहचान ले। तो चींटियां किस तरीके से बात करती हैं, पता चला कि ये अपने मुंह से जो है केमिकल निकालती हैं, उसको जो है दूसरी चीटी, जब चीटी जाती है देखा है ना सबने के मुंह से मुंह मिलाते हुए जाते हैं चीटी, कभी भी सर टकराती है अपना और फिर दूसरी तरफ जाती हैं। तो जब मुंह से मुंह ये लोग मिला रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो केमिकल निकालते हैं, बेसिकली एक लार या फिर थूक जैसा एक केमिकल होता है, तो ये एक अपने एक के मुंह से निकाल के दूसरे के मुंह में डालती है। तो ये बिना बात किए क्या करती हैं कि एक के मुंह से दूसरे के मुंह में वो केमिकल डाला, तो जो बात वो चींटी कहना चाह रही थी वो केमिकल उसके दिमाग की सारी बातें जो है अगली चींटी पढ़ लेती है, कि अच्छा ये जैसे फॉर एग्जांपल चीनी का टुकड़ा यहाँ रखा है, इस डायरेक्शन से जाना है, तो फिर वो बाकी सब चीटियों से जाके सर जोड़ती है। वो जब सर जोड़ रही होती हैं तो वो एक ऐसी चीज एक्सचेंज कर रही होती है, लार आप मान लीजिए एक्सचेंज कर रही होती हैं। तो आयत में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि एक चींटी बोली, ए चींटियों अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल ना डाले सुलेमान और उनके लश्कर, किसमें, बेखबरी में। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि चींटी बोली है, तो दीन का जिसको इल्म है तो उसको पता है कि चींटियां बात करती हैं, और
उसको ईमान भी है इस चीज पर, लेकिन जब उसने खुद जान लिया, उसने जब पढ़ाई कर ली कि किस तरीके से जो है बात करते हैं क्या चीटियां, तो उसके ईमान में क्या हुआ, इजाफा हुआ, उसका जो है क्या हुआ, अकीदा जो है वो पक्का हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से हम देखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, भला तुम क्यों न कर खुदा के मुनकिर हो गए, हालांकि तुम तो मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिलाया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, और फिर इसी तरफ पलट जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि क्या तुम खुद को नहीं देखते हो, कि तुम खुद पर जो है क्या नहीं करते हो, गौर व फिक्र नहीं करते हो कि तुम तो पहले मुर्दा थे, फिर मैंने तुमको जिलाया, फिर तुमको मारूंगा, फिर जो है तुमको इकट्ठे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर उसमें क्या कह रहे हैं, गौर व फिक्र करने के लिए कह रहे हैं कि गौर करो, पढ़ो, समझो, किसी भी चीज को तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो किसी भी चीज का, जिस चीज के बारे में जो है नहीं जानते हो। और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 में कह रहे हैं कि अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं, और ये बात देखी गई कि जिन लोगों के पास क्या थी, अकल थी और सोच थी, वो क्या हुए, वो साइंटिस्ट हो गए। या आप चाहे तो वो इस्लामिक साइंटिस्ट हुए, जिनके पास दुनियावी थी तो उन्होंने दुनिया में नई नई चीजें इजाद कर दी, और जिनके पास दीनी थी तो उन्होंने क्या किया, लोगों को जो है अच्छी अच्छी तालीम दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसमें नजरों में बहुत अच्छा मुकाम पा लिया। इसी तरीके से अब इल्म की जो है दो किस्में होती हैं, या तालीम जिस तरीके से की जाती है उसकी जो है दो किस्में होती हैं, जिसको हम जो है आम तौर पर जो है बांट सकते हैं। पहला होता है शरई इल्म। शरई इल्म का मतलब होता है, ये ज़रूरी इल्म होता है जो कि बिन सिखाए, बिना दलील तलाश किए जो कि पता चल जाता है। तकरीबन सबको पता होता है, वो है ज़रूरी इल्म। जैसे कि जैसे बच्चा बड़े से छोटा होता है, बड़ा होता है, आग गर्म होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रसूल हैं, और अल्लाह खालिक और मालिक है। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ ईमान वालों के लिए। अब जो ईमान नहीं लेकर आए तो उनको तो बताना पड़ेगा ना किसी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कौनैनी इल्म क्या होता है, कौनैनी इल्म ऐसा होता है, इसको इक्तसाबी इल्म भी बोलते हैं। ये सोचना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है इसके बारे में, इसको सीखना पड़ता है, इसकी दलील देखनी पड़ती है। जब हासिल होता है कि जैसे नमाज है तो उसको क्या है, उसको सही होने के लिए जो है क्या है, सीखना पड़ता है। नियत का जो है वाजिब होना जरूरी है, तो ये हमने सीख के पता किया। ठीक है, ये हमने क्या किया, इल्म हासिल किया। इसी तरीके से दुनिया में जो भी हो रहा है, या फिर यूनिवर्सल में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जैसे कि रात कैसे होती है, दिन कैसे होता है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आयतें बयान की हैं इन सब चीजों के बारे में, तो हम क्यों ना जाने, हम दुनियावी तालीम भी लें और हम क्या करें, दीनी तालीम भी लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के हिसाब से जो है ये सील्ड नेक्टर से भी है, और अर रहीम और अल मखतूम ये है। जंग बदर के बाद जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, और जब जीतने के बाद जिन लोगों को कैदी बनाया तो उनसे फिद्या लिया गया, यानी कि एक रकम ली गई, किसके तौर पर, उन लोग को रिहा करने के लिए। तो कैदियों की माली हालत के मुताबिक 4,000 से 1,000 दिरहम के दरमियान तावान की रकम रखा गया। यानी कि उनकी रकम रखी गई कि इनको छोड़ देंगे, और जिनका जिसकी जितनी हैसियत है तो उसको जो है उस हिसाब से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जीत गए थे जंग बदर में। तावान की एक और शक्ल ने एक तालीमी जिहत इख्तियार कर ली, यानी कि जिनके पास नहीं थे पैसे तो वो क्या कर सकते थे, तालीम दे सकते थे। ज्यादातर मक्की मदीने वालों के बरअक्स पढ़े लिखे थे, यानी कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे। इसलिए हर कैदी जो फिदिया के साथ नहीं रखता था, यानी कि जो 1,000 से 4,000 दिरहम नहीं दे सकता था, 10 बच्चों को लिखने और पढ़ने का फन सिखाने के लिए सौंपा जाता था। अब जितने भी कैदी बने थे किसमें, जंग बदर में, तो उन लोगों से जो भाई जो माल दे सकते थे तो उनसे कहा कि आपको छोड़ेंगे कब, जब आप जो है क्या करेंगे, कुछ रकम अदा कीजिए, और नहीं है तो फिर 10 बच्चों की तालीम कराइए। 10 बच्चों की तालीम। हालांकि जिनसे लड़ाई हुई थी वो मुशरिकीन मक्का थे। मुशरिकीन मक्का को अगर दीन का इल्म होता, या फिर जो है वो इस्लामिक होते, तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको तो दिल का इल्म भी नहीं था, और वो कुरान को तो मानते भी नहीं थे, इसीलिए तो जंग बदर में जो है खिलाफ थे, इसीलिए तो उनको कैदी बनाया था। लेकिन
मुशरिकीन मक्का क्या जानते थे? मुशरिकीन मक्का अरबी जानते थे, मुशरिकीन मक्का मैथमेटिक्स जानते थे, उनको क्या होती थी? शायरी आती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत यहाँ पर बता दी और इल्म हासिल करने के लिए बता दिया। बल्कि और क्या है, एक चीज और यहाँ पर कि जो गैर मुस्लिम है, जो मुशरिकीन मक्का थे, उनसे भी दिलवाई। इससे पता ये चलता है कि दुनियावी इल्म जो है वो भी कितना जरूरी है, और इसको भी जो है क्या है, डट कर जो है इंसान को क्या करना चाहिए? हासिल करना चाहिए। इल्म किसी भी तरह का हो, अगर हम इसे दुनिया में छोड़कर जाते हैं, अगर जो है इंसानियत इससे फायदा उठाएगी, तो हमें मरने के बाद भी क्या होता है? इसका अजर मिलता है। जैसे कि हम बीमार हैं, अगर होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हो गए, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर ढूंढते हैं। अब कोई डॉक्टर बनेगा ही नहीं तो किसके पास जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल। और इसके अलावा क्या है कि हमें क्या करना है? मस्जिद बनवानी है, चलो घर की बात नहीं करते, मस्जिद बनवानी है। अब हम में से कोई कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है कोई जानेगा ही नहीं, कि इमारत किस तरीके से खड़ी होती है, तो किस तरीके से मस्जिद की तामीर करेंगे? तो इसीलिए जो है इल्म किफाया, यानी कि जो फायदा दे, कहाँ फायदा दे? दुनिया में भी फायदा दे, और क्या करे? किस में भी फायदा दे? आखिरत में भी फायदा दे। तो ये कैसी तालीम हो गई? व खलकनाकुम अज़वाजा, यानी कि जोड़े वाली तालीम हो गई, कि यहाँ भी जो है उसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी उसका अजर मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से तालीम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ दुआओं में अम्बियाओं को अलग अलग जो है तरीके से क्या किए? मौजज़े दिखाए। तो लोग जो हैं क्या कहते थे उस टाइम पर, कि बताओ जरा किस तरीके से है? जब जब जो है अंबिया थे, जब बहुत सारे नबी आए और लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बताओ और हमें सिखाओ कि किस तरीके से जो है क्या है, आपको जो है अच्छा तुम हो ऐसे, और तुम अगर सच पर हो तो हमें जरा प्रूफ दो। और आज भी जो है लोग यही बोलते हैं। तो अब जब हमने जो है पढ़ा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि समुंदर के नीचे गहराई होती है, हमने ओशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, हमने चींटियों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो हम कैसे उनको प्रूफ देंगे? कैसे उनको इस्लाम की तरफ जो है बुलाएंगे? अब इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो है जादू बहुत ज्यादा जोर पर था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मौजज़ा जो है मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, जो कि सारे जादू का तोड़ता है ना। उनकी क्या थी? लाठी थी ना, जो दौड़ जाती थी। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर जो है मेडिसिन, जो दवाइयाँ थी, तो वो क्या थी? बहुत ज्यादा जोर पर थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा फन दिया, एक ऐसा हुनर दिया, जो कि मुर्दा इंसान को जिंदा कर देता था। तो वो जो कि कोई दवाई नहीं कर सकती। अब मान लीजिए मेडिसिन का इंसान आपको बोले कि अच्छा अगर आप सच बोल रहे हैं और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आए हैं, तो भाई आप बता दो, आप मुर्दा को जिंदा करके दिखा दो अगर कर सकते हैं तो उस इंसान को प्रूफ करने के लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? खैर, उस इंसान को प्रूफ करने के लिए अल्लाह ने तो अपना मौजज़ा दिखाना था, कि अच्छा कि अगर तुम वाकई में ऐसे हो कि तुम ईमान ले आओगे एक चीज देखकर, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मुर्दे को जिंदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को जो है क्या था? अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरबी ज़बान में ही कुरान दे दिया, अरबी लैंग्वेज में ही जो है क्या किया? कुरान दे दिया। अगर और किस तरीके से कहा कि अगर एक आयत भी जो है कुरान की रख दी जाए, तो लाखों शायर अगर अरबी वाले खड़े हो जाएं तो वो उसके सामने कुछ नहीं थे। जिस तरीके से उसका उतार और चढ़ाव है, जिस तरीके से उसको एक एक तरीके से हर आयत को आगे पीछे करके जो रखा गया है, तो पूरी शायरी जो है उनकी क्या है? फीकी पड़ जाए। तो अब जो है दीन किसके पास है? अब हम लोगों के पास है। अब हम हमारे अब जो है हमारे साथ में जो है मौजूद होंगे नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है क्या करेंगे? हमको जो है कोई ऐसी ताकत बख्श दे, क्योंकि हम तो उम्मत में से हैं, अंबियाओं के पास जो है ताकत हुआ करती थी। तो अब क्या है? अब ये हमारा काम है। अब ये क्या हो गया? अब ये हमारा जिम्मा हो गया, मुसलमानों का जिम्मा हो गया, किस चीज में? कि कोई हमसे पूछे, कोई हमसे दलील मांगे किसी भी तरीके की, कि बताओ अच्छा अल्लाह ने क्या किया। तो जब अल्लाह ने अपनी कुदरत के बारे में किस में बताया? कुरान में बताया। तो हम कहेंगे कि कुरान में ऐसा लिखा है, तो कहेंगे दिखाओ जरा, अगर ऐसा है तो। हमें दुनिया की तालीम होगी कि देखो, अब हम आगे जो है जितनी भी आयतें पढ़ेंगे, तो हम ये सब चीजें बोल सकते हैं इजीली, कि तो उसके जरिए हम जो आज की तालीम है उस तक जो है पहुंचा सकते हैं, और लोगों को भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसी तरीके से जो है इल्म फल्कियात, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, तो ये कैसे चलता है? रात और दिन कैसे
से आते हैं, हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे तो ना आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 में कहा, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने उन्हें खोला और हमने हर जानदार हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान ना लाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए यहाँ पर बताया। फिर अब जब जिन लोगों ने दुनियावी जो है तालीम ली, जिन लोगों ने दुनिया के बारे में पढ़ा, तो वो गए, उन्होंने पता किया कि पहले जो है सिर्फ पूरी दुनिया जो है क्या थी, सिर्फ एक गोला थी। ये दिख रहा है, पहले ये सिर्फ एक गोला थी यहाँ पर, पहले ये सिर्फ इस जगह पर थी। और फिर इसके बाद जो है क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, फिर अलग किया। और हर चीज जो है हमने कैसे बनाई, पानी से बनाई। अब पानी से बनाई तो अगर अब मान लीजिए इससे 1500 साल पहले कोई किसी से बोल दे कि हर चीज जो है पानी से बनाई थी, इंसान पानी से बनी हुई है, तो कोई इंसान कहेगा कि कैसे पानी से बनी हुई है पानी। अब मान लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रेगिस्तान में थे और वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज जो है पानी से बनी हुई है, तो लोग क्या कहेंगे कि मिट्टी देते हैं। हाँ, अगर वो इनसे कहते हैं कि हर चीज रेत से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, तो समझ आता है कि हाँ भाई इतनी सारी जो चीजें हैं सब रेत ही रेत तो है, आसपास तो इंसान बना हुआ होगा, हर चीज जो है बनी हुई होगी किस चीज से, मिट्टी से बनी होगी। लेकिन आज साइंस क्या कहता है कि हमारा जो बॉडी का कितना 72% जो हिस्सा होता है वो किसका बना है, वो पानी का बना है। सुभान अल्लाह। तो ये पता कैसे चला बहनों, ये तब पता चला जब दीन के साथ साथ इंसान को दुनियावी तालीम भी हासिल हुई, है ना, तब पता चला ना ये चीज। फिर अब जब इसकी बात कर रहे हैं कि एक पहले एक गोला था, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके टुकड़े हुए, और उसी तरीके से क्या हुआ, फिर अल्लाह ने क्या किया, दुनिया बनाई। तो क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया, अल्लाह ने कहा कि इन्होंने सोचा नहीं, इनके दिमाग में नहीं आई ये चीज, क्या हमने आसमान और जमीन बंद थे, मतलब जुड़े हुए थे, बिल्कुल बंद थे, तो हमने उन्हें खोला। तो अब देखिए ये साइंस कहता है जो कि ये है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन, और फिर इस तरीके से इससे ये बना, फिर इस तरीके से इससे जो है गैलेक्सीज बनी, और इस तरीके से जो है दुनिया जो है बनी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने टाइम पहले ही सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 में जो है बता दिया। इसको बोलते हैं लोग बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, धमाका। बैंग किसे बोलते हैं, धमाके को बोलते हैं। तो अब देखिए, तो धमाके का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अपने हाथ में एक कांच का जग लूं, और मैं उसको गिरा दूं, तो वो धमाके से गिरेगा, और फिर जो है क्या उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा ना। क्या धमाके से ऐसा कभी हुआ है कि जो कोई चीज जो है वो क्या है, नुकसान ना हुई है उससे, क्या धमाके से किसी को फायदा हुआ है। तो कांच का ग्लास अगर मैंने अपने हाथ में लिया और वो गिर गया, तो उससे क्या ऐसा होगा कि 4-5 ग्लास बन जाएंगे और हम सुकून में हो जाएंगे कि चलिए चलो जग गया तो 4 ग्लास बन गए। कभी भी नहीं हुआ। या फिर जो है किसी बिल्डिंग को, मान लीजिए कोई बिल्डिंग में धमाका हुआ, तो क्या उससे कभी ऐसा हुआ है कि 3 घर अलग अलग बन गए, छोटे छोटे। जो साइंटिस्ट का कहना है वो ये है कि किसी ने तो ऐसा धमाका किया था। तो मतलब यानी कि वो ये चीज मान गए कि कोई है जिसने बनाया। और साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये धमाका ऐसा था कि अगर 1 मिली सेकेंड, यानी कि सेकेंड को भी 10 लाख उसमें वो कर दीजिए, बांट दीजिए, 1 मिली सेकेंड ज्यादा होता तो भी ये नहीं बन सकता था, और 1 मिली सेकेंड इसकी इंटेंसिटी कम होती तो भी ये जो है दुनिया नहीं बन सकती थी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज जो है सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 में जो है बता दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, अब जो है दुनिया के किसी भी उसमें आज तक धमाके से किसी को फायदा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे जैसे चाहे वो जो है बना सकता है। अब ये बिग बैंग थ्योरी पता कैसे चली, जब इंसानों ने पढ़ा, जब दुनियावी तालीम हासिल की। हालांकि वो लोग तो नहीं थे मुसलमान, हम तो हैं, हमारा ईमान तो है इस चीज के ऊपर। लेकिन जब कोई हमसे कहे कि देखो प्रूफ दो, अगर कोई है, तो हम क्या कहें कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, अगर वो 1 मिली सेकेंड जो है ऊपर जो होती, या फिर जो है 1 मिली सेकेंड उसका जो है इंटेंसिटी कम होती, या फिर तेज उससे होती, पावर से होती, तो दुनिया बनती ही नहीं। तो इसका मतलब कोई तो है जो दुनिया चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम जो है क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूरी है। किसके लिए, दोनों चीजों के लिए। अब जो है सूरह अन-नाज़ियात, सूरह अन-नाज़ियात की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं,
اور हमने जमीन को उसके बाद बनाया। तो यहाँ पर है वल अर्ज़ा बाद ज़ालिका दहाहा। दहाहा जो है यहाँ पर, दहाहा का मतलब होता है बहुत फैला हुआ जगह, और दहाहा का एक मतलब जो होता है अरबी में, ये दुहिया भी होता है। दुहिया का मतलब होता है अरबी में जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। दुहिया का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। तो पहले लोगों को लगता था कि जमीन चपटी है, अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे नीचे। फिर लोगों को लगने लगा कि जमीन गोल है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले, 1450 साल पहले क्या कहा कि हमने जमीन को फैलाया। कैसे फैलाया? जैसे कि दुहाहा, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। और अब जब है पता चला कि जमीन कैसी है, ऊपर से तो थोड़ी थोड़ी सी चपटी और बीच से गोल है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा ये है जो कि इधर बाई तरफ दिख रहा है, और अर्थ का शेप ये है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सेम सेम बिल्कुल। तो जब लोग हमसे दलील मांगे, लोग हमसे कहें कि बताइए क्या है, तो हमें दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए। हमें दीन के साथ साथ हमें दुनियावी भी तो पता हो, ताकि हम जो है हम कह सके कि ये देखिए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जमीन क्या है, गोल से जो है कैसा है, गोल साइड से जो है दबी हुई, और ऊपर नीचे से जो है दबी हुई, और साइड से कैसी है, गोल है। तो कुरान ने उसी की शक्ल का जिक्र किया जो है असल में। पहले साइंस ने कहा चपटी है, फिर कहा गोल है, लेकिन कैसा है, जियोग्राफिकल शेप है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो साइंस तो पता कैसे चला? जब साइंटिस्ट ने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, जब वो क्या हुए, जब वो ऊपर गए, यानी कि पढ़ाई जो है जब उन्होंने की, तब उनको पता चला, और उसमें से कई लोग जो थे वो क्या हो गए, वो मुसलमान भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 में कहा, वही है जिसने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद चमकता, और उसके लिए मंजिलें ठहराई कि तुम बरसों की गिनती करो। है ना, चांद के हिसाब से लूनर कैलेंडर चलता है ना, साल का हमें किससे पता चलता है? हमारा जो कैलेंडर है इस्लामिक कैलेंडर, वो लूनर कैलेंडर है, यानी कि चांद वाला कैलेंडर है, ताकि तुम साल की गिनती करो, हिसाब जान लो। जानो अल्लाह ने उसे ना बनाया मगर हक निशानियां मुफसिल बयान फरमाता है इल्म वालों के लिए। तो जब सूरज के लिए जब भी कहीं भी कोई भी आयत आई, तो उसके अंदर क्या कहा, जिया कहा गया, वहाज कहा गया, और सिराज कहा गया। तो इसका मतलब क्या है, जलने वाली कोई चीज। तो सूरज जल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब चांद के लिए आया, तो चांद के लिए मुनीर वर्ड यूज किया गया या फिर नूर वर्ड यूज किया गया। ऐसी रोशनी कि देखो इसने क्या कहा, सूरज को जगमगाता बनाया और चांद को चमकता बनाया। तो चमकने का मतलब ये है कि कोई मान लीजिए मेरे कपड़े पर भी जो सितारा लगा होता है, तो हम कहते हैं वो चमकते हैं ना। तो क्या उसमें अपनी कोई लाइट होती है? नहीं, कोई लाइट उनके ऊपर पड़ रही होती है, तब जाके वो चमकते हैं। या मेरी अंगूठी में कोई नग है, तो क्या वो खुद से चमक रहा है? नहीं, उसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो क्या है, तब वो चमक रहा है। जगमगाने का मतलब क्या हुआ कि उसकी अपनी खुद की रोशनी है। तो पहले क्या था लोगों को कि चांद की अपनी खुद की रोशनी है और चांद भी जो है जलता है, लेकिन नहीं, क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सूरज जगमगाता है और चांद चमकता है। चमकता है यानी कि वो सूरज से अपनी रोशनी लेता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा कि हमने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद को चमकता, यानी कि वो सूरज से पहले रोशनी लेता है और फिर जो है फिर तब जाके वो चमकता है। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 33 में फरमाया, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल कुल्लु फी फलकिन यस्बहून, एंड ही इज द वन हु क्रिएटेड द डे, वही है जिसने दिन और रात बनाई। और क्या है, क्या बनाया, सूरज और चांद बनाया, और जो है सब जो है अपनी जगह पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये वर्ड आया है ना बहनों, यस्बहून, तो यस्बहून का मतलब होता है घूमना। ये वाला वर्ड जो है यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है यस्बहून। तो यस्बहून का मतलब है कि चल रहा है अपनी जगह पर। तो अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान पानी में लकड़े के फट्टे पर जो है तैर रहा है, तो वो खुद नहीं चल चल रहा है। वो क्या हो रहा है बेसिकली, वो तो उसको फट्टा चला रहा है, लकड़ी का जो है टुकड़े टुकड़ा जो है वो चला रहा है। लेकिन अगर जो है कोई, यस्बहून का मतलब क्या है कि कोई इंसान खुद तैर रहा है, खुद तैर रहा है। तो पहले लोगों को क्या लगता था, पहले लोगों को ये लगता था कि जो है सूरज जो है वो चारों तरफ घूमता है, किसके, जमीन के। लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये सब अपनी ही जगह पर घूम रहे हैं, यानी कि खुद घूम रहे हैं। यस्बहून का मतलब क्या है कि कोई इंसान खुद तैरने लगे। तो बाद में पता चला कि जमीन भी खुद घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, उसके चारों तरफ क्या है जो है, ये जो गोल गोल बना है, चांद भी घूम रहा है। यहाँ पर दिखाया है ना एरो से कि किस तरीके से हर चीज अपनी अपनी जगह पर क्या कर रही है, घूम रही है। ये भी यहाँ घूम रहा है, ये भी यहाँ घूम रहा है, और ये भी यहाँ घूम रहा है।
سبحان اللہ. تو یہ پتہ کیسے چلا؟ دیکھیے الحمدللہ جس کا ایمان ہے اس نے جانا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر گھوم رہی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بھی جو ہے ساتھ ساتھ میں کیا کی، حاصل کی. الحمدللہ. اسی طریقے سے سورہ نبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 اور 7 میں کہتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخے. میخے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میخے یہ میں نے اس میں جو ہے کیا ڈال دیا، اس فوٹو ڈالا ہے کہ میخے یہ ہوتی ہیں بیسیکلی جو کیل ہوتی ہے نا، میخے یہ چارپائی میں بھی لگتی تھی پرانے زمانے میں، تو کسی چیز کو جوڑنے کے لیے، کسی چیز کو ٹھہرانے کے لیے. تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جو زمین ہے نا ٹھوس، دیکھیے ہم جب ہینڈ پمپ لگاتے ہیں تو زمین کے اندر سے پانی آتا ہے، تو تو زمین کا کچھ ہی حصہ جو ہے وہ کیسا ہے، وہ سخت ہے، اور نیچے کیا ہے، پانی ہے، پھر آگ ہے، پھر لاوا ہے، یہ سب ہے اس کے اندر. تو الحمدللہ الحمدللہ کیا ہے اب اس کے اندر کہ اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پہلے سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ بھئی پہاڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو بچھونا بنایا ہم نے زمین کو، اور میکھے بنا دی. تو کوئی چیز جب پانی پہ تیر رہی ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، وہ فلوٹ ہوگی، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میخے جب بنائی، یعنی کہ پہاڑوں کو کہا کہ ہم نے میخے بنا دی. تو یہ دیکھیے یہ پوری آگ ہے یہاں پر، جو کہ کس سے دکھائی گئی ہے، یہ الحمدللہ یہ حصہ، الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ پورا حصہ جو ہے وہ کیسا ہے، آگ. تو اب جب یہ چیز جو ہے اس کے اوپر تیرے گی تو یہ ہلے گی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، پہاڑوں کو میخے بنا دیا، یعنی کہ کیل گاڑ دی اس کے اندر. میخے کا مطلب کیا ہوا، کیل گاڑ دی. تو اب سائنس کہتی ہے کہ جتنا جو ہے یہ اندر ہے کسی چیز کے، اتنا ہی جو ہے باہر بھی ہے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے، اب دیکھیے انسان کو پتہ کیسے چلا، پہلے تو بول رہا تھا کہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، پہاڑ جو ہے وہ کیسے ہے، وہ انہی کی وجہ سے کیا چیز آ رہی ہے، انہی کی وجہ سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. کیا آ رہا ہے کہ زلزلے جو ہیں اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہم نے کیا کیا، ہم نے میخے بنایا ہے تاکہ جو ہے زمین جو ہے نہ ہلے. تو کوئی بچھونا ہے، مان لیجئے وہ اڑ جائے گا نا اگر ہوا آئے گی یا کچھ بھی ہوگا، تو اس کو جو ہے زمین میں گاڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میخے کی طرح کس کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا. وہ پتہ کیسے چلا، جب ہم نے پہاڑوں کے بارے میں پڑھا، جو ہم نے جب دنیاوی تعلیم حاصل کیا نا، تو انسان نے دین اور دنیا کی تعلیم دونوں کو الگ کر دیا، جبکہ اللہ نے صرف دنیا اور آخرت کو الگ کیا. کہ ہاں دنیا سے بہتر کیا ہے، آخرت ہے. جو تم دنیا میں کرو گے وہی تم پاؤ گے، لیکن دنیا کو تو دین کی طریقے سے ہی سمجھنا ہے. اور اللہ نے کتنی آیتیں بہنوں، 1000 سے زیادہ آیتیں جو ہیں ایسی ہیں جن کا جو ہے انسان سنے تو وہ چپ رہ جائے. اسی طریقے سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ان میں روک، یعنی کہ روک لگا دی کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے. تو یہ دیکھیے یہ الاسکا کی کوئی جگہ ہے، وہاں پر ادھر فریش واٹر ہے، ادھر سی واٹر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی اس آیت کے بارے میں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا، بولا. الحمدللہ. جب اللہ جو پتہ کس کو چلا، جس نے کیا کیا، دنیا گھومی، جس نے جو ہے جانا، جس نے جو ہے جیولوجی پڑھی، جس نے جو ہے جغرافی پڑھی، جس نے پتہ کیا کہ یہ چیز کہاں ہے. سبحان اللہ. تو جس کا ایمان تھا اس کا ایمان اور پختہ ہوا، اس کا عقیدہ اور پکا ہوا. لیکن جس نے نہیں جانا تھا، جس نے یہ چیز نہیں جانی تھی، اس نے کیا کیا، وہ بھی ایمان لے آیا، اس کا بھی ایمان جو ہے پختہ ہوا. اسے پتہ چل گیا کہ کیا بولتے ہیں، ایک جو ہے طاقت ہے جو کہ کیا کر رہی ہے، وہ چلا رہی ہے کائنات کو. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے 53 میں فرمایا، وہ جس نے تمہاری زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس نے چلتی راہیں کی اور آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبز کے جوڑے بنائے. سبز کے جوڑے یعنی کہ سبزی. جس انسان نے باٹنی پڑھی، اب دیکھیے باٹنی ہے تو دنیاوی تعلیم، لیکن جس نے پڑھی اس کا قرآن کی کیا نہیں تھی، تعلیم ہی تھی. دیکھو جس نے یہ چیز پتہ لگا دی، اچھا قرآن میں تو کون بتا سکتا ہے کہ سبزیوں میں کون دیکھ کر کہ کون میل ہے اور کون فیمیل ہے، کہ کون مرد ہے کون عورت ہے سبزی میں. اللہ نے کیا کہا کہ جس نے پانی نکالا، پانی اتارا، تو ہم نے اس سے طرح طرح کی سبزیوں کے جوڑے نکالے. کہ یہاں پر جس نے پڑھا ہے باٹنی، جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی دین کے ساتھ ساتھ، اسے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و
تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بات کی تو کون ہے جو پتہ لگا لے؟ جس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور جس نے کیا کیا، دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ اسی طریقے سے یہ کیپسیکم ہے جس کو شملہ مرچ بھی بولتے ہیں یا بیل پیپر بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں دیکھیے جو فروٹس ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ پھل ہی ہوا نا ایک طریقے سے سبز کا، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے کیا بنایا، اس کو بولتے ہیں مذکر اور مؤنث، الحمدللہ، مادہ اور نر جس کو کہا جاتا ہے، الحمدللہ، میل اینڈ فیمیل۔ تو دیکھیے بیل پیپر جو میل ہے اس کے اندر، اس کے صرف 3 ہی وہ ہوتے ہیں بمپ، اور جو ہے 4 ہیں اس کے، جو ہے کتنے ہوتے ہیں، یہ کس کے ہوتے ہیں، فیمیل کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جس نے سبزیوں کی پڑھائی کی، سبزیوں کی پڑھائی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے بہنوں، لیکن وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی دین کو دنیا سے الگ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا دین کے طریقے سے دنیا میں گزر کرو، دین نے جو سکھایا اس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے۔ ہم نے کیا کیا، مسجد کو الگ کر دیا اور اپنی کمائی میں حرام کھانے لگے کہ یہ تو میری دنیا ہے، یہاں تو ایسا چلتا ہے، ہاں مسجد میں مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ دین اور دنیا الگ ہے۔ تو لہٰذا آج تھا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دین کی جو ہے تعلیم، اور دین کی تعلیم کے بعد جو ہے ہم نے جانا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی کتنی زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تمام علم کی سمجھ دے اور اس سے جو ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، ہم سب کا خاتمہ جو ہے ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔